मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन मेमन है। मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 44th कॉमन से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने CSS का एग्ज़ाम 2015 में पास किया था और 2016 से मेरी सर्विस का आगाज़ हुआ। मैं थरपाकर ज़िले के एक तहसील है डीपलो, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं डिप्लाई मेमन कम्युनिटी से बेसिकली वाबस्ता हूँ। मैंने अपनी अर्ली स्कूल एजुकेशन मीरपुर ख़ास शहर में हासिल की, सेंट माइकल्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से। एंड 8वीं जमात में मेरे वालिदैन ने मुझे कैडेट कॉलेज पिटारो भेज दिया, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की और एसेंशली मैं एक पिटारियन भी हूँ। पिटारो से ग्रेजुएट होते ही मेरे काफ़ी एम्बिशंस थे कि मैं पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लूँ और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया था लम्स लाहौर की एडमिशन के लिए, और भी जो दीगर फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं IBA CBM वगैरह, जो काफ़ी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ने का एक शौक़ रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं। बट वालिदैन की माली हालत की वजह से मेरे पास ऑप्शंस बहुत महदूद थे कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढूं। इसलिए मैंने NED यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के लिए एंट्री टेस्ट दिए थे। मैं दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया था, लेकिन अगेन लाइक आई सेड कि वालिदैन की माली हालत देखते हुए मैंने जो नज़दीकी यूनिवर्सिटी थी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसमें एडमिशन ली और मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की सन 2013 में। उसके बाद बाय वर्चू ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट प्रीवियसली मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखा था, और उस वक्त सन 2012-13 के जो पाकिस्तान के डायनामिक्स थे वीज़ावी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैंने उसमें खासा अपना एक नाम भी छोटा सा बना लिया था। एंड काफ़ी हेड हंटिंग हुई थी, काफ़ी कंपनीज़ ने, काफ़ी जो इमर्जिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंटरप्राइजेस थी उन्होंने एंगेज किया था। एंड आई थॉट कि आई माइट हैव अ प्रॉमिसिंग करियर इन दिस फील्ड। ऑल्दो मेरे वालिदैन ने कुछ और एम्बिशंस और कुछ एस्पिरेशंस मेरे लिए प्लान किए हुए थे, लिहाजा उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि मैं सिविल सर्विस की जानिब जाऊँ। लाइक आई सेड कि बाय वर्चू ऑफ बीइंग अ पिटारियन और एक अच्छा अर्ली एजुकेशन बैकग्राउंड था मेरा, तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और इंग्लिश ऐसे राइटिंग स्किल्स थोड़ी ऑलरेडी फ्लरिश थी। लिहाजा मुझे जब CSS की मैंने तैयारी स्टार्ट की तो वो दिक्कत नहीं हुई थी जो आज एस्पिरेंट्स स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। उन्हें इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की और इंग्लिश ग्रामर की, राइटिंग स्किल्स की एक पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मुझे वो शायद मरहला मेरे लिए आसान था। बाद में जब मैंने तैयारी प्रॉपरली स्टार्ट की तो लाइक आई सेड कि मेरा पूरा ध्यान था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर अपना ढूंढूं, और मैंने जो पहला अटैम्प्ट CSS का 2014 में दिया था वो आई कैन वेरी कैंडिडली से कि शायद मैं इतना सीरियस नहीं था। बट लाइक आई सेड कि मुझे एक थोड़ा सा अबूर हासिल था अंग्रेज़ी की ज़ुबान पे, तो उस वजह से मेरा अटैम्प्ट अच्छा हो गया। बट मैंने उस अटैम्प्ट को 1 मार्क से फ़ेल किया, और सरप्राइजिंगली मैंने फ़ेल भी उसे इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में किया, जिसमें अपेरेंटली आई थॉट आई हैड डिसेंट कमांड। हाउएवर दिस वाज अ मैसेज टू मी। मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे शायद लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन भी काउंट होती है कि मुझे शायद मैसेज आया कि परहैप्स अगर मैं थोड़ी दिलचस्पी से CSS की तैयारी करूँ तो आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम, एंड परहैप्स मैं इसमें एक अच्छा मेरिट नंबर हासिल कर सकता हूँ जिसमें मुझे मेरी चॉइस का ग्रुप मिल जाए। 2015 के इम्तिहान की तैयारी के लिए महज 4 महीने रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक करके अपने आप को सिक्लूजन में रख के कंसंट्रेशन के साथ तैयारी की। तो 2015 का अटैम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया, अच्छे नंबरों से हो गया। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मैंने अचीव किए इंटरव्यू में, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में CSS अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल हुई और मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपनी एलोकेशन हासिल की, और 2016 से फॉर्मल ट्रेनिंग्स एंड देन 2017 से असिस्टेंट कमिश्नर की मैंने नौकरी कंटिन्यू की। मोटिवेशन तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि जब शुरू के दिन थे मेरी इतनी मोटिवेशन नहीं थी। आई वाज गोइंग टुवर्ड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट येस आई ऑलवेज हैड सम आइडल्स इन माय फैमिली। मैं आपके इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ मेंटोर्स, अपने कुछ फैमिली के ऐसे बड़े हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, खुसूसन आफ्ताब अहमद मेमन साहब, काजी शाहिद परवेज़ साहब जो कि DMG सर्विस के काफ़ी नामवर अफसर रहे हैं। दैन मेरे कज़न हैं, बड़े भाई हैं शहरियार मेमन साहब जो कि इस वक्त DC नवाब शाह हैं, PS 39 कॉमन से हैं। वो मेरे मेंटोर भी थे, मुझे CSS की तैयारी उन्होंने करवाई थी। इरशाद सोडर साहब जो कि जिनकी एकेडमी में रह के, कॉमिक्स एकेडमी में रह के मैंने तैयारी की थी,
मैं इस फोरम से अगेन फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि कॉमेक्स एकेडमी में जो मुझे रिटन की और इंटरव्यू की तैयारी करवाई गई थी, वो मेरे CSS की तैयारी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी था कि मुझे हैदराबाद शहर में रहते ही ऐसी एक फैसिलिटी हासिल थी कॉमेक्स एकेडमी की सूरत में, जिसने मेरी जर्नी को थोड़ा आसान कर दिया था। काफ़ी लोग लाहौर जाते हैं, काफ़ी लोग इस्लामाबाद, पिंडी जाते हैं CSS की तैयारी के लिए। मैं उन चंद लकी लोगों में से हूँ जिसकी थोड़ी बहुत समझे कि अपनी काबिलियत थी, लेकिन एकेडमी के यहाँ होते हुए वो कम्यूट से मैं बच गया था। मेरे पास टाइम काफ़ी था जिसकी वजह से मैं अपनी असेसमेंट करवा सकूँ, तैयारी कर सकूँ। तो ये चंद लोग जिनका मैंने आपको नाम बताया, ये मेरे फैमिली में तो मेरे आइडल्स हैं ही, मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशन में मेरे आइडल्स हैं ही, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस भी दी, जिसकी वजह से मेरी मोटिवेशन बढ़ी। और लाइक आई सेड कि जब मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑफिसर बन गया, तो तब से लेके आज तक, अब मेरा 9वां साल चल रहा है मेरे करियर का, तो मैं हमेशा इन लोगों से ही मशवरा करके अपनी जो करियर पाथ है उसको डिसाइड करता हूँ, अपनी ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करता हूँ, और किस तरीके से मैं अपनी नौकरी करूँ वो भी मैं इनसे ही पूछ कर, इनसे चीज़ें समझ कर करता हूँ। क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव देयर गाइडेंस विथ मी, आई बिलीव कि ना सिर्फ मैं एक सीधे ट्रैक पे चलूँगा, ईमानदारी से नौकरी करूँगा, बट मेरे अंदर प्रूडेंस और फेयरनेस भी रहेगी। मेरा जो आउट ऑफ प्रोविंस सर्विस रही थी वो पंजाब सूबे में रही थी। अगेन मैं मेंशन करूँगा कि पंजाब सूबे में बाकायदा नौकरी करना सीखी। हमें ट्रेनिंग तो एकेडमी ज़रूर सिखाती है, जिससे हमें हमारी सर्विस के बारे में पता लगता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, उनके लॉज के बारे में पता लगता है, बट नौकरी करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और नौकरी करना बेसिकली हमने पंजाब में रह के सीखी, क्योंकि पंजाब के डायनामिक्स, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो दीगर महकमों के अफसरान हैं, मेरे ख़्याल से मैं अगर बहुत ही आपसे फ्रैंकली बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से काम करते हैं। वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की बाकायदा जो नाम और इज़्ज़त है वो आपको देखने को मिलती है। दिस वाज परहैप्स द मेन थिंग that motivated me towards learning more about my job and making it more facilitating towards the public। और पंजाब में मैं AC रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ बहावलपुर में एज अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर। दैन फोर्ट अब्बास थोड़ी आप समझें कि रूरल तहसील में काउंट होती है, बहावलनगर ज़िले की, बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, इतनी ख़ास डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तहसील है, उसमें चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का काफ़ी एरिया आता है। वो भी एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके एक दूर दराज की तहसील संभालना भी मेरे लिए एक चैलेंज था। वहाँ से मैंने किया खानेवाल में। खानेवाल अगेन मैंने कोई 1.25 साल सर्विस की वहाँ पे। खानेवाल एक ज़िले हेडक्वार्टर था, इसकी वजह से वहाँ पे ज़िले हेडक्वार्टर का AC लग के काम करना, ये भी एक नई लर्निंग थी। फिर मैं वहाँ से जनावाला गया हूँ। जनावाला मेरे ख्याल से आपके काफ़ी व्यूवर्स जानते होंगे, पूरा पाकिस्तान भी जानता होगा कि थोड़ी एक टफ़ तहसील है गिवन इट्स कम्यूनल डायनामिक्स। फिर उसमें 4 लाख एकड़ से ज़्यादा सरकारी अराज़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी अराज़ी की सिक्योरिटी करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उस पर जो कब्ज़े होते थे वो ख़त्म करना, और एक आप समझे कि एक ज़िले की साइज़ की वो तहसील थी जिसमें मैं तकरीबन 2 साल तक असिस्टेंट कमिश्नर था। ये ज़रूर आपके फोरम से बनना चाहूँगा कि जनावाला में मेरे जो साबका DC साहब थे, मोहम्मद अली साहब, 35th कॉमन PS के, उन्होंने मुझे इस करियर की सबसे अहम चीज़ सिखाई, नौकरी की सबसे चीज़, वो ये है कि आप एज़ लॉन्ग एज़ यू वर्किंग ऑन मेरिट, द बॉस विल स्टैंड बिसाइड यू। जब तक आप मेरिट पे काम करेंगे, आप फेयरनेस से काम करेंगे, आप पब्लिक के लिए काम करेंगे, तो आपको हर मुमकिन सपोर्ट आपका महकमा, आपका बॉस, आपकी हुकूमत देगी। इसकी एक मिसाल ये बताता हूँ कि सन 2021 में जनावाला और पंजाब सूबे की तारीख़ में सबसे बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ था। अगर मैं गलत हूँ तो शायद मुझे मेरे जनावाला के कलीग्स करेक्ट करें। चक नंबर 635 गाफबे वहाँ पे एक इलाका है जो कि मुकम्मल तौर पे सरकारी अराज़ी का है। वहाँ पे बेतहाशा कब्ज़े 1980 से हुए थे, तो वहाँ पे तकरीबन 2635 एकड़ की सरकारी अराज़ी को हमने रिकवर किया। कोई 2 हफ्ते से बड़ा एक वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन था। मैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और कलीग SP बिलाल महमूद साहब, जो कि 45th कॉमन PSP से ताल्लुक़ रखते हैं, हम दोनों ने खैमों में रातें गुजारी, पथराव हमने देखे, फायरिंग हमारे ऊपर हुई, लेकिन हम डट के खड़े थे, क्योंकि वही जो इंस्ट्रक्शन बॉस का था, वही जो एक
मतलब गाइडेंस थी हमारे बॉसेस की कि एज़ लॉन्ग एज़ यूर ऑन मेरिट, आप स्टेट की रिट को इन्फोर्स करते हैं फेयरनेस से, तो दे विल बी स्टैंडिंग बिसाइड अस। और उस हौसले के साथ फिर हमने वो 2635 एकड़ की सरकारी राजी रिकवर करके स्टेट के हवाले की। तो जड़ावाला ऑल्दो इट वाज एक्सट्रीमली टफ, बट हिम्मत से नौकरी की, जज्बे से नौकरी की, और लाइक आई सेड कि एक ग्रेसफुल एंट्रेंस हुई उस तहसील में और ग्रेसफुल एग्ज़िट मिला। जड़ावाला के बाद कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे 2 महीने की लीव लेनी पड़ी। मेरा तबादला तब बावल नगर हो चुका था, बट मैं ज्वाइन ना कर पाया। लेकिन जब मैं लीव से वापस आया तो फिर मैंने शकरगढ़ तहसील में नौकरी की। शकरगढ़ तहसील नारोवाल ज़िले की एक तहसील है